देखिए बालक, देख कोज्या डायरेक्शन कोसाइन। कौन कोसाइन? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन में देखिए, ये एक्स है, वाई है, जेड। ये ए है, ये ओ है, और इसका कोऑर्डिनेट एक्स, वाई और जेड। एक्स, वाई और जेड। तो ओ ए वेक्टर बराबर हो गया है एक्स आई कैफ, वाई जे कैफ, जेड के कैफ। यह एक वेक्टर है। यह क्या चीज है? वेक्टर है। और उसमें देखिए, डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन के द्वारा लिखा जाता है। डायरेक्शन कोसाइन को किसके द्वारा लिखा जाता है? एल एम एन के द्वारा। कोई जरूरी नहीं है एल एम एन के द्वारा। उसका जो नियम होता है, अगर वह नियम फॉलो करेगा तो ए बी सी भी हो सकता है, एक्स वाई जेड भी हो सकता है। जैसे देखिए, यह एक वेक्टर है, मान लिया जाए वेक्टर ए है, तो एक्स आई वाई जे जेड के कैफ। तो एल बराबर होता है कॉस अल्फा। एल बराबर क्या होता है? कॉस अल्फा। और एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यम बराबर होता है कॉस बीटा। यम बराबर क्या होता है? ये जो वेक्टर है, एक्स एक्सिस के साथ में अल्फा कोण बनाता है, वाई एक्सिस के साथ में बीटा कोण बनाता है, जबकि जेड एक्सिस के साथ में गामा कोण बनाता है। बाई बटा नहीं, कॉस, कॉस बराबर ना बी बटा एच होता है। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड। देखो, ये एक्स है तो एक्स ही ना होगा बालक, और ये मान लिया जाए तो ये वाला क्या हो जाएगा? हाइपोटेनस, मतलब कर्ण होता है कि नहीं? तो यहाँ पर ये जो इसका जो मॉडुलस जो हो जाएगा, मॉडुलस ये कर्ण हो जाएगा। इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो एम बराबर कॉस बीटा, एन बराबर कॉस गामा, तो जेड बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइन को क्या चीज से डिनोट किया जाता है? बोलो, एल एम एन। डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन के द्वारा। एल बराबर होता है कॉस अल्फा, और अगर सदिश दिया हुआ रहे, ई सदिश है, तो एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम बराबर कॉस बीटा, वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एन बराबर कॉस गामा, जेड बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आगे आते हैं। देखिए, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एल का मान ये है, तो एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। स्क्वायर करेंगे तो रूट हट ले जाएगा। वाई स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जेड स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एलसीएम
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये कट जाएगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1। देखिए बालक, अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है, अगर एल, यहां ध्यान से अच्छा समझिएगा, यही मेन क्वेश्चन है। अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना होना चाहिए? अगर देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर भी 1 होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर भी अगर 1 होगा तो ए बी सी क्या चीज हो जाएगा? डायरेक्शन कोसाइन। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होना चाहिए? अगर नहीं होता है तो वह कहलाता है डायरेक्शन रेशियो। क्या कहलाता है? डायरेक्शन रेशियो कब कहलाएगा? दिक् अनुपात कब कहलाएगा? जब सम का स्क्वायर का सम वर्गों का योगफल 1 के बराबर नहीं आता। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 1 नहीं आता है, 1 छोड़ करके कुछ भी आ जाता है, तो ऐसे हालत में ए बी सी दिक् अनुपात होगा। अगर 1 आ जाता है तो दिक् कोज्या। कोज्या मतलब कोसाइन। कोज्या मतलब क्या चीज? कोसाइन। कॉस एल बराबर तो कॉस अल्फा बीटा, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। ये आएगा ऑब्जेक्टिव में, है ना? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना होता है? 1। और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। और कॉस को अगर साइन में बदलिएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर 1। ये वाला एक किससे कट जाएगा? 1 प्लस 1 2, तो 2 बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन हो तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना? देखो, एक्स अक्ष का दिक् कोज्या, एक्स अक्ष का दिक् कोज्या होता है 1 0 0, क्योंकि एक्स अक्ष पर बाई और जेड नियामक कितना के बराबर? तो 1 0 0, ये 3 गो में जो बताएंगे, एगो एक्स अक्ष पर, एगो बाई अक्ष पर और एक जेड अक्ष पर, वो तीनों में 1 जरूर आएगा। बाई अक्ष का दिक् कोज्या, तो बाई अक्ष के दिक् कोज्या होता है 0 1 और 0। मतलब बाई एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन जो हो जाता है 0 1 0, और जेड एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन बताइए 0 0 1। कोई दिक्कत? 0 0 1 0 0 1। एक बार फिर से देखो, थोड़ा सा रिपीट करते हैं तो आगे एक आध दो क्वेश्चन भी करवा देंगे। करेक्ट डायरेक्शन कोसाइन मतलब दिक् कोज्या। तो सबसे पहला नंबर एक वेक्टर बनाए और वह वेक्टर एक्स अक्ष के साथ में अल्फा कोण बनाता है। कोसाइन मतलब कॉस, साइन आएगा तो साइन, कोसाइन। और यहाँ पर देखिए अल्फा बनाता है एक्स अक्ष के साथ में, बीटा बनाता है बाई अक्ष के साथ में, और गामा बनाता है जेड अक्ष के साथ में। तो यह एक सदिश हो गया, एक्स आई कैफ बाई जे कैफ और जेड के कैफ।
डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन के द्वारा लिखा जाता, सूचित किया जाता है। ए बराबर एक्स बाई जेड है, तो अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 नहीं आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 1 नहीं आता है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो। तो डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ रहेगा कि डायरेक्शन कोसाइन कहेगा निकालने के लिए, मतलब एल एम और एन। एल बराबर कॉस अल्फा एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम बराबर कॉस बीटा वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और एन बराबर कॉस गामा जेड बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो इसके मतलब डायरेक्शन कोसाइन का वर्गों का योगफल एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर कितना। तो यहाँ पर देखिए कंडीशन यही है कि अगर एल एम एन डायरेक्शन कोसाइन होता है तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान कितना, 1 के बराबर। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर का मान 1 के बराबर। तो एल बराबर कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर, और कॉस बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 1 कटा, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा बराबर। कोई दिक्कत है? अब देखिए क्वेश्चन एक एग्जाम्पल देख लीजिएगा। एक्स अक्ष का दिक् कोज्या कितना होता है, 1 0 0। बाई अक्ष के दिक् कोज्या, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन, एग्जाम्पल, यह एक सदिश है ए आई कैफ प्लस 2 जे कैफ प्लस 2 के कैफ, आई कैफ प्लस 2 जे कैफ प्लस 2 के कैफ। इसका निकालना है दिक् कोज्या, मतलब क्या निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। एल एम एन, तो बताओ एल बराबर क्या होता है, एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक्स के मान तो 1 है, 1 बटा अंडर रूट 1 पर स्क्वायर प्लस 2 पर स्क्वायर प्लस 2 पर स्क्वायर। तो एल बराबर आ गया है 1 बटा अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 और 1 9, 9 के वर्गमूल। तो एल बराबर कितना आ गया है, 1 बटा 3। एल बराबर कितना आ गया है, 1 बटा 3। और उसके बाद एम निकालना है, तो एम बराबर होता है बाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम का मान यानी बाई का मान तो 2 है, तो 2 बटा कितना, और एन बराबर क्योंकि इसका तो मान निकाल चुके थे, जेड बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 2 बटा कितना हो जाएगा, 3। एक बताए थे तुम लोग को इकाई सदिश यूनिट वेक्टर, याद है? इकाई सदिश यही वाला, अगर इकाई सदिश देखो, अगर इकाई सदिश बनाना हो ऐसे देखिए, ये अल्फा है, ये बीटा है और ये, तो इकाई सदिश क्या होगा, सदिश बराबर हो जाएगा वेक्टर बराबर हो जाएगा, वेक्टर बराबर बताइए कॉस अल्फा आई कैप प्लस कॉस बीटा जे कैप
और कॉस गामा के कैफ, कॉस गामा के कैफ। ये सदिश बन गया कब? जब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है, अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है। देखिए इकाई सदिश किसे कहते हैं बताओ तो तुम लोग? सदिश बटा मापांक, सदिश बटा मापांक। देखो इधर, मतलब ए एक सदिश है तो इसका इकाई सदिश ए कैफ हो जाता है, और एक कैफ बराबर क्या होता है बताओ तो? वेक्टर ए बटा मॉड है। अगर वेक्टर नहीं, हाँ वेक्टर बराबर हो जाएगा, मान लिया जाए आई प्लस 2j प्लस 3k 2k कैफ। तो इसका मापांक क्या होगा? इसका मापांक 1 प्लस 4 प्लस 4। मापांक, मापांक क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस, बता लिख दे फॉर्मूला के। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक पर स्क्वायर प्लस दो पर स्क्वायर प्लस दो पर स्क्वायर। तो 1 प्लस 4 बराबर रूट 9, 9 के वर्गमूल। तो देखो इधर इकाई सदिश बराबर सदिश बटा ए के मापांक, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप बटा 3। तो देखो 1 बटा 3 आई कैप, 2 बटा 3 जे कैप प्लस 2 बटा 3 के कैप, 2 बटा 3 के कैप। ये आ गया है कौन सदिश? इकाई सदिश। तो ये वाला देखो एल होता है, ये वाला यम होता है, और ये वाला कितना होता है? एन। समझ गया ना? इकाई सदिश के यक्स मतलब आई घटक कंपोनेंट आई, जैसे यहाँ पर एक सदिश लिखते हैं ए बराबर एक्स आई कैप बाई जे कैप और जेड के कैप। तो आई घटक एक्स है, जे घटक वाई है और के घटक, और यहाँ पर देखना है आई घटक अगर इकाई सदिश है, कौन सदिश? अगर इकाई सदिश है तो आई घटक को एल बोला जाता है, जे घटक को एम बोला जाता है और एन के घटक को एन बोला जाता है। एल एम एन क्या है? देखो कहते गदावा देगा समझ में नहीं आएगा। इकाई सदिश में क्या बताएं? इकाई सदिश के मापांक का मान कितना? अब इसको देखो मापांक, इसका मापांक निकालो, एक आएगा कि नहीं आएगा? मापांक एक इहन के हो, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और कितना आएगा? देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, 1 बटा 9, 4 बटा 9, 4 बटा तो 9 एलसीएम, अरे 4 है। अगर देखो और भी देते हैं एग्जाम्पल, देखो अगर ए सदिश है 1 बटा रूट 3 आई कैप
1/√3 जे कैफ, 1/√3 के कैफ। तो इसका मापांक कितना आएगा? इसका मापांक आएगा 1। मापांक मापांक बराबर वो है √x² प्लस y² प्लस z², x² प्लस y² प्लस z²। 1/√3 पर स्क्वायर प्लस 1/√3 पर स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो बराबर कितना हो गया? 3 बराबर कितना हो गया? तो ये वाला कौन चीज होगा? एल, एम और एन। कोई दिक्कत? अब